हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से हो रही है पूछताछ। सीबीआई अधिकारियों के सामने आज दोपहर करीब 1:30 बजे अपने भाई शोविक के साथ पेश हुई। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज फिर हो रही है पूछताछ। सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ और दूसरे गवाह पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन सामंत ने आरोप लगाया है कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को बीजेपी का सपोर्ट हासिल है। उसने 53 बार बीजेपी दफ्तर में बात की। रिया के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाने को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाया। पूछा, महाराष्ट्र सरकार और रिया के बीच क्या सांठगांठ है। सीबीआई से पहले सुशांत केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंपे थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में हत्या के एंगल से कोई सबूत नहीं मिला है। गुत्थी सुलझाने के लिए दिशा सालियान केस को भी जांच में शामिल किया। दिशा सालियान को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को बताया कि वो दिशा के बारे में ज्यादा नहीं जानती, उसकी मौत के बारे में भी कुछ नहीं पता। सीबीआई रिया से उनकी विदेश यात्राओं पर भी सवाल जवाब कर रही है। रिया के दस्तावेजों की जांच होगी। सुशांत केस में अहम खुलासा सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान। जून के पहले हफ्ते में सुशांत ने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। सुशांत के मनोचिकित्सक करसी चावला के मुताबिक सुशांत को पैनिक अटैक पड़ते थे, फिर भी सुशांत को 8 जून को छोड़कर चली आई थी रिया। मुंबई पुलिस को दिए बयान में करसी चावला ने कहा कि 8 जून को रिया ने सुशांत की बिगड़ी तबीयत के बारे में बताया था। शाम को बताया कि वो अब सुशांत के साथ नहीं है। शुक्रवार को रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, फिर पुलिस की सुरक्षा में घर पहुंची। गौरव आर्या के वकील मनु शर्मा ने कहा कि गौरव पर लगे सारे आरोप गलत हैं। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सोमवार को 11 बजे मुंबई में गौरव से ईडी करेगी पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी भी नहीं कर रहा है सहयोग। सिद्धार्थ बार बार बदल रहा है बयान। रिया और सैमुअल मिरांडा की नई चैट सामने आई। चैट में नशे के सामान की बात, नशीले पदार्थ की तस्वीरें भी सामने आई। रिया को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोपी गौरव आर्या को ईडी का पेश होने का नोटिस, गोवा के होटल में चिपकाया गया नोटिस। सुशांत की मौत जैसे ही मर्डर मिस्ट्री पर शशांक नाम से एक फिल्म बन रही है। फिल्म का पोस्टर भी आ गया है। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने इस फिल्म के बहिष्कार की मांग की है। एमपी में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। राज्य के हालात का जायजा लेते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया। एमपी की राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। एमपी के रायसेन में लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। इलाके में नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा। एमपी के होशंगाबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रही है। एमपी के छिंदवाड़ा में तेज बारिश से मुश्किलें बढ़ी। जल निकासी नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। एमपी के बैतूल में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। सतपुड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद तवा नदी में उफान। एमपी के सागर में भारी बारिश से विदिशा भोपाल सड़क मार्ग बंद। सड़कों पर 3 फुट तक पानी भरा। एमपी के विदिशा के गांवों में भारी बारिश से फसलें हुई बर्बाद। सरकारी स्कूल और बस्ती में घुसा बारिश का पानी। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश से खराब हुई टमाटर, सोयाबीन और मिर्ची की फसल। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। एमपी के छतरपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। खेतों में 4 फुट तक पानी भरा। एमपी के सीहोर में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर। 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ से बुरे हालात। 1.5 लाख लोग प्रभावित। अब तक 12 की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। कई घरों को नुकसान पहुंचा। नैनीताल के काला दूंगी में एक कार उफनते नाले में बह गई। कार सवार दंपति को लोगों ने बचाया। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से यूपी के सहारनपुर के शांख भरी देवी मंदिर में घुसा पानी। यूपी के गाजियाबाद में युवक की डूबकर मौत। बारिश के पानी में भरे अंडरपास में नहाने गया था युवक। यूपी के पीलीभीत में कुछ घंटों की बारिश से सड़कें बनी तालाब। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी।
यूपी के सिकंदराबाद शहर में आधे घंटे की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, घरों में घुसा बारिश का पानी। मूसलाधार बारिश से मेरठ के प्रतापपुर थाने में पानी भर गया। जल भराव के चलते कुर्सी पर पैर रखकर बैठे पुलिसकर्मी और फरियादी। पश्चिम बंगाल के शिलाबाती नदी उफान पर, तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 34,63,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 5 पुलिस वालों की मौत। अब तक महाराष्ट्र में 153 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में 151 नए मामलों के साथ पुलिस में कोरोना का आंकड़ा 14,792 पहुंच गया है। मुंबई में डब्बे वालों ने लोकल सेवा शुरू करने की मांग की। सरकार से 300 रुपए के अनुदान की मांग की है। यूपी में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर पर ही किया आइसोलेट, ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई नेता पहले से संक्रमित हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने छात्रों को भी संबोधित किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर लेकिन गंभीर है। प्रणब मुखर्जी को अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण का इलाज चल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया झूठा। बोले झूठे सीएम पर जनता कैसे कर सकती है भरोसा। यूपी के अलीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई एग्जाम के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। दिल्ली में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटपड़गंज में एमसीडी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। स्वच्छता रैंकिंग में एमसीडी के खराब प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी। रामपुर विकास प्राधिकरण ने सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को 15 दिन में तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। अगर 15 दिन में आजम खुद रिजॉर्ट नहीं तोड़वाते हैं तो फिर प्राधिकरण करेगा कार्रवाई। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने का प्रमाण मिला। चीन के एक सैनिक की कब्र की तस्वीर सामने आई। चीनी शख्स की कब्र पर लिखा है उसकी मौत भारतीय सीमा पर जून महीने में हुई है। 15 से 16 जून की रात को हुई थी झड़प। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्र बिना परीक्षा के पास घोषित नहीं होंगे। यूजीसी से मंजूरी जरूरी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने नीट जेईई परीक्षा को लेकर वीडियो संदेश जारी किया। कहा छात्रों के भविष्य का फैसला उनकी सहमति से हो। सरकार ने कहा है छात्र भी चाहते हैं एग्जाम हो क्योंकि लाखों एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले एडमिट कार्ड की दलील गलत। संसद के मानसून सत्र से 72 घंटे पहले सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। सांसदों के स्टाफ की भी कोरोना जांच होगी। अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग कर रहे गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी ने बातचीत की। कहा 6 महीने में होगा चुनाव। यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा और विधान परिषद के पूर्व नेता नसीब पठान ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकालने की वकालत की। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे से पहले पासवान की पार्टी ने नीतीश पर बढ़ाया दबाव। चिराग पासवान ने 119 संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की। यूपी में मुहर्रम पर नहीं दफन होंगे ताजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना की वजह से इजाजत देने से मना किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखकर लोकल ट्रेनें और कोलकाता मेट्रो चलाने की मांग की। पंजाब विधानसभा सत्र के पहले दिन जहरीली शराब कांड पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के पार्टी सांसदों के साथ आज अहम बैठक करेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार के पूर्व डीजीपी सुनील कुमार आज जेडीयू में शामिल होंगे। जेडीयू सांसद ललन सिंह दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। एमपी में शिवराज सरकार ने पुराने महंगे बिजली के बिल माफ किए। कहा अब सिर्फ 1 महीने का ही नया बिल आएगा। एमपी के छतरपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति का कीचड़ से हुआ सामना। लोगों ने भी किए विधायक से सवाल। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर सिंह बोले सिर्फ मोदी का नाम लेने से टिकट नहीं मिलेगा। विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्या भी सुने।
पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अंतर्राष्ट्रीय दबावों की वजह से अब कुछ देशों को अपने यहाँ पल रहे आतंकियों की जानकारी देनी पड़ रही है। 10 सितंबर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर राफेल विमानों को शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर होगा समारोह। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर के विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में आए थे। यूपी के शामली के हसनपुर गांव में 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद ब्राह्मण परिवारों का पलायन। दर्जनों घरों के बाहर लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए। शामली जनपद में 4 दिन पहले पबजी विवाद में हुई थी फायरिंग। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी जेईई की परीक्षा। परीक्षाओं के सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ 2 पारियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। देश भर में एक शिफ्ट में 660 केंद्रों में 85,000 छात्र देंगे परीक्षा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने कल 4 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां के किलूरा इलाके में छिपे थे आतंकी। शोपियां में एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया। मारे गए आतंकियों में एक ने कुछ दिन पहले सुरक्षा बल के जवान से हथियार छीना था। बिहार के गया के हरनी गांव में नक्सलियों ने घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मारी। 2 की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने पुलिस के सामने प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में ड्राइवर की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा। अमृतसर से हावड़ा जा रही थी पार्सल ट्रेन। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस पर गुंडों ने किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। बेंगलुरु बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर शकील को पुलिस ने सऊदी अरब से गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के रियाद से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली लेकर लौटी पुलिस। यूपी के कानपुर में जुए और सट्टे के अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा, 7 लोग गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में पुलिस ने हाईवे पर शराब की 500 पेटियों से भरा ट्रक बरामद किया। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब, ट्रक ड्राइवर फरार। महाराष्ट्र के धुले में मुंबई आगरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार गाड़ी पुल से नहर में गिरी। गाड़ी सवारों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के वाराणसी में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी। अज्ञात बाइक सवारों ने 2 लोगों की गोली मारी। यूपी के बरेली में दिन दहाड़े लूटपाट का वीडियो सामने आया। पिस्तौल की नोक पर महिला की चेन लूटी। यूपी के आजमगढ़ में लॉकडाउन के दौरान खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हुआ। जून माह के वीडियो को संज्ञान में लेकर एसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यूपी में कानपुर के बिकरू कांड की जांच कर रही एसआईटी आज नहीं सौंपेगी रिपोर्ट। 30 सितंबर तक का समय लग सकता है। कोरोना के चलते कई पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरी की 11 कारें बरामद हुई। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे 4 कैदी फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तस्वीरें जारी की। यूपी के शामली के हसनपुर गांव में 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद ब्राह्मण परिवारों का पलायन। दर्जनों घरों के बाहर लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए। शामली जनपद में 4 दिन पहले पबजी विवाद में हुई थी फायरिंग। चैडविक बॉसमैन ने फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य किरदार निभाया था। मार्वल सीरीज की कई फिल्मों में आए थे नजर। चैडविक बॉसमैन ने फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य किरदार निभाया था। मार्वल सीरीज की कई फिल्मों में आए थे नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली के दौरान संतुलन बिगड़ने से स्टेज से गिरते गिरते बचे। रैली न्यू हैम्पशायर में थी। उत्तरी सीरिया में अमेरिका और रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों में टक्कर, कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने विपक्षी उम्मीदवार जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोला। कहा, अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल। दिखावे के लिए हाफिज सईद के बहनोई को 1.5 साल की सजा सुनाई। अमेरिका के लुजियाना के समुद्री तटों पर लॉरा हरिकेन ने मचाई तबाही, 11 लोगों की मौत। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों के पुरस्कार का ऐलान किया। कोरोना की वजह से पहली बार राष्ट्रपति भवन में नहीं हुआ आयोजन। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 11 सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने कोरोना केस आने के बाद टीम ने एक सप्ताह के लिए क्वारंटीन पीरियड बढ़ाया। यूएई में हर टीम के लिए 6 दिनों का क्वारंटीन पीरियड है। इस सीजन आईपीएल नहीं खेल पाएंगे सुरेश रैना। रैना निजी कारणों से वापस लौटे भारत। सीएसके ने आधिकारिक बयान में कहा, निजी कारणों से रैना ने वापस लिया नाम, वजह पता नहीं। राजस्थान रॉयल्स के फिटनेस कोच दिशांत याग्निक की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। बहुत जल्द टीम से जुड़ेंगे। 12 अगस्त को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तैयार की कोरोना की नई गाइडलाइन। खेल के दौरान लार के साथ साथ पसीने के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडल विजेता पहलवान विनेश फोगट कोरोना संक्रमित। इस साल राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुनी गई हैं विनेश। एथलेटिक्स के जाने माने कोच पुरुषोत्तम राय का 79 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। आज ही उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने वाला था। इंग्लैंड मैनचेस्टर में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहला T20 बारिश की भेंट चढ़ गया।